हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है आप बहुत बहुत मस्त हैं, स्वस्थ हैं और व्यस्त हैं पढ़ाई में। तो याद करो, हमने सैलरी चैप्टर स्टार्ट किया था इनकम टैक्स के अंदर। ये स्पेशल वीडियो है जो लोग बीकॉम में हैं, बीबीए में हैं, इवन सीए और सीएस में हैं, उनके लिए वीडियो बहुत यूजफुल है। तो हमने अपने चैप्टर स्टार्ट किया था सैलरी हेड्स ऑफ इनकम के अंदर। पहला चैप्टर जो पहला हेड ऑफ इनकम है दैट इज कॉल्ड सैलरी। उसके अंदर फर्स्ट वीडियो हमने बात की थी जिसमें सैलरी कब कब टैक्सेबल होता है, बाकी चीजें बेसिक चीजें हमने बात की थी। आज जो हम बात करने वाले हैं वो बेसिकली चार्जेबिलिटी के बारे में बात करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं एलिमेंट ऑफ सैलरी क्या है। व्हाट इज एलिमेंट ऑफ सैलरी? मैंने बताया था, अगर तुम्हें याद होगा लास्ट वीडियो में। अगर तुम्हें नहीं देखा तो पहले वो वीडियो देखिए जो तुम्हें आई बटन मिल जाएगा, फिर ये वीडियो देखोगे तो तुम्हें ज्यादा मजा आने वाला है। सो याद करो, एलिमेंट ऑफ सैलरी तुमको दिख रहा है, उसमें मैंने बताया था कि सैलरी का मीनिंग क्या है। तो मैंने बताया था उसमें कि एनीथिंग विच मूव फ्रॉम एम्प्लॉयर पॉकेट टू एम्प्लॉय पॉकेट फॉर वर्क परफॉर्म बाय एम्प्लॉय इज कॉल्ड सैलरी। इतना ब्रॉड डेफिनेशन क्यों? बिकॉज अगर सिर्फ कैश को सैलरी में रखा जाता कि वॉट एवर कैश पेड बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय इज सैलरी, अगर ऐसा बोला जाता या ऐसा डेफिनेशन होता तो बहुत सारा नॉन कैश बेनिफिट एम्प्लॉय लेके और सैलरी की मीनिंग छोटा करने की कोशिश करते। इसको रोकने के लिए, इस इवेजन को ब्रेक करने के लिए इसका बहुत ब्रॉडर मीनिंग बनाया गया, जिसका नॉर्मल मीनिंग क्या है? एनीथिंग व्हिच मूव फ्रॉम एम्प्लॉयर पॉकेट टू एम्प्लॉय पॉकेट। अब देखो, एक एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को क्या देता है? पहला बेसिक सैलरी देगा जो जनरली कैश में होता है, उसके अलावा देता है अलाउंसेस। क्या होता है बहुत डिटेल बात करने वाला आगे चल के, फिलहाल समझ लो एक मॉनेटरी एडिशनल मॉनेटरी बेनिफिट है जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देता है। सामने देता है परक्यूसाइड जिसको हम बोलते हैं नॉन कैश बेनिफिट्स। फिर देता है सैलरी इन लिeu ऑफ प्रॉफिट। याद हो तुमको मैनेजर कमीशन, जहां पर हम सैलरी के बदले में प्रॉफिट एक पार्ट देते थे, दैट इज आल्सो सैलरी, टैक्सेबल हेड ऑफ सैलरी। नेक्स्ट बहुत सारे रिटायरमेंट बेनिफिट होता है जैसे ग्रेच्युटी, प्रोविडेंट फंड, पेंशन, वो सारे भी सैलरी के पार्ट बन जाते हैं। तो बेसिकली दीज आर 5 एलिमेंट्स ऑफ सैलरी। नंबर 1 इज बेसिक, अलाउंसेस, परक्यूसाइड्स, सैलरी इन लिeu ऑफ प्रॉफिट एंड रिटायरमेंट बेनिफिट्स। ठीक है, ये मेजर हेड्स हैं। इनके अंदर बहुत सारे डिटेल छोटे छोटे हेड्स और भी हैं जो हम आगे चलकर पढ़ने वाले हैं। तो तुमको याद होगा, बताया था कि सैलरी में हम सिर्फ 3 सेक्शन कवर करने वाले हैं, बाकी जो पढ़ेंगे दैट वाज दीज आर रूल्स। कौन सेक्शन है? सेक्शन नंबर 1 था सेक्शन 15 जो चार्जेबिलिटी सेक्शन था, 16 जो डायरेक्शन था, और 17 जिसमें सैलरी की मीनिंग दी हुई है। तो सबसे पहले जो सैलरी का चार्जिंग सेक्शन, सेक्शन 15 बोलता है, वो बोलता है कि सैलरी इज टैक्सेबल ड्यू और रिसीप्ट व्हिचएवर इज अर्ली। जिस दिन सैलरी तुम्हें ड्यू होगा या जो सैलरी तुमको मिलेगा, उन दोनों में जो अर्ली होगा तब सैलरी का टैक्स लगेगा। मान लो एक वर्कर तुम्हारे पास काम करता है, या एक केस तुम्हारे पास आया, एक आदमी का सैलरी ड्यू है फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ। जनवरी में काम किया तो सैलरी ड्यू होगी फर्स्ट ऑफ फरवरी, फरवरी की सैलरी ड्यू होगी फर्स्ट ऑफ मार्च, मार्च की फर्स्ट ऑफ अप्रैल। लेकिन एम्प्लॉयर उसे सैलरी पे कर रहा है 5th ऑफ एवरी मंथ। तो दोनों में फर्स्ट और 5th में अर्लियर कौन सा हुआ? दिस इज फर्स्ट, तो टैक्सेबल होगा फर्स्ट में। ओके, अब देखो सैलरी 2 डेट में अलग से ड्यू हो सकती है। एक को बोलते हैं ड्यू ऑन फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ और एक को बोलते हैं ड्यू ऑन लास्ट ऑफ एवरी मंथ। फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ का जो अभी मैंने एग्जांपल डिस्कस किया कि जनवरी की सैलरी ड्यू कब होगी? जनवरी की सैलरी ड्यू होगी फरवरी 1 को, फरवरी की सैलरी होगी मार्च 1 को, मार्च की सैलरी ड्यू होगी अप्रैल 1 को, अप्रैल की मई 1 को, एंड सो ऑन। दूसरा ड्यू हो सकता है लास्ट ऑफ एवरी मंथ में, यानी कि जनवरी की सैलरी ड्यू होगी 31 जनवरी को, लास्ट ऑफ मंथ कौन सा हुआ? 31 जनवरी। फरवरी की सैलरी कब ड्यू होगी? फरवरी 28 और या 29 को। मार्च की सैलरी कब ड्यू होगी? मार्च की सैलरी होगी 31 ऑफ मार्च को, यानी उस सेम मंथ के लास्ट ऑफ द मंथ में। सर इससे कोई फर्क पड़ता क्या? बहुत पड़ता है, क्योंकि इनकम टैक्स हम 1 रुपए की भी गलती नहीं कर सकते। तो एक एग्जांपल देके चेक करते हैं कि इससे फर्क क्या पड़ता है। ठीक है, तुम्हारे स्क्रीन पे दिख रहा है कि बोला मिस्टर राम ज्वाइन एंटी लिमिटेड ऑन 20,000, 1,000, 30,000। ये इसको हम बोलते हैं ग्रेड। हमने पहले वीडियो में इसका बात की थी। ठीक है, इसका मतलब हुआ जिस दिन राम ने ज्वाइन किया कंपनी, कब? 1/10/2020 को, उस दिन इसकी सैलरी थी 20,000
और हर साल ये सैलरी बढ़ेगा कितना, 1,000 करके सैलरी हर साल इंक्रीमेंट होगा, हर साल बढ़ेगा। कब तक बढ़ेगा, जब सैलरी 30,000 ना पहुंच जाए। फिर से बोल रहा हूं, सैलरी जिस दिन राम ने ज्वाइन किया उस दिन उसकी सैलरी थी 20,000। हर साल अक्टूबर को, अक्टूबर क्यों, बिकॉज राम हैज ज्वाइन ऑन अक्टूबर, जिस दिन जिसने ज्वाइन किया उस दिन उसकी सैलरी इंक्रीज होगी। कितना इंक्रीमेंट होगा, एनुअल इंक्रीमेंट, दिस इज 1000। कब तक, जब तक ये 30,000 ना पहुंच पाए। कंप्यूट सैलरी इफ सैलरी इज ड्यू ऑन लास्ट ऑफ एवरी मंथ, अगर लास्ट ऑफ एवरी मंथ सैलरी ड्यू होता है तो हमें सैलरीज का टैक्सेबल सैलरी कैलकुलेट करना है। ये मान के कि सैलरी ड्यू है लास्ट ऑफ एवरी मंथ बट रिसीव हो रहा है फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ में, तो ठीक है कर लेते हैं। पहले कॉलम तो देखो मैंने लिखा है मंथ, दूसरे कॉलम लिखा है ड्यू ऑन। ड्यू कब हो रहा है, फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ। रिसीव कब हो रहा है, 5th ऑफ एवरी मंथ। और टैक्सेबल कब होगा, दोनों का अर्लियर। इन दोनों में जो अर्लियर होगा, ये हर बार ड्यू कब हो रहा है, सॉरी लास्ट ऑफ एवरी मंथ, और ये कब हो रहा है, 5th ऑफ नेक्स्ट मंथ। टैक्सेबल कब होगा, उसी साल, उसी दोनों में जो अर्लियर हो, अर्लियर कौन सा हुआ, लास्ट ऑफ एवरी मंथ। नेक्स्ट उसका अमाउंट क्या होगा, तो सबसे पहले आते हैं मार्च में। ठीक है, मार्च से क्यों स्टार्ट कर रहा हूं बताऊंगा तुमको आगे। अब देखो मार्च में हमने सैलरी जब स्टार्ट की तो मार्च की सैलरी ड्यू कब होगी, उसी मार्च के 31 मार्च को सैलरी ड्यू होगी, है ना, लास्ट ऑफ एवरी मंथ। मिलेगा कब, 5th ऑफ अप्रैल को मिलेगा। लेकिन दोनों में अर्लियर कौन सा हुआ, दिस इज 31st ऑफ मार्च। उस वक्त सैलरी कितनी थी, 20,000। कैसे हम चला 20,000 सैलरी थी, देखो ये ज्वाइन किया 1/10/2020 को, तो 1/10/2020 से लेके 1/10/2021 तक सैलरी होगा 10,000। 1/10/2021 से लेके 1/10/2022 में सैलरी हो जाएगा 21,000। तो अभी तक हमारा ईयर स्टार्ट कब से हुआ, तो हमारा ईयर स्टार्ट हुआ है, हमने मार्च लिखा है 31st, ये 2020 है, मतलब पुराना स्लैब ही चल रहा है, इस स्लैब के अंदर फॉल कर रहे हैं, इससे सैलरी मैंने 20,000 लिया है। ठीक है, ओके। अप्रैल, ये कौन सा अप्रैल है, 2021 है सर, 21, तो यही स्लैब 21 वाला ही है, बिकॉज चेंज कब होगा, 1 अक्टूबर को चेंज होने वाला है। तो अप्रैल के सैलरी ड्यू कब होगी, 30 अप्रैल को। मिलेगा कब, 5th ऑफ मई को। अर्लियर कौन सा हुआ, 30 अप्रैल। सैलरी कितनी थी, 20,000। मई में सैलरी कितनी थी, मई की सैलरी ड्यू कब होगी, 30 मई को, 31st मई को। ड्यू कब होगा, 5th ऑफ, रिसिप्ट हुआ 5th ऑफ मई को। अर्लियर कौन सा हुआ, 31st मई। अमाउंट 30,000। मई के बाद आते हैं जून। जून की सैलरी कब ड्यू होगी, जून में ही होगी, 30 जून को। मिलेगा कब, अगले महीने जुलाई 5 को। टैक्सेबल कौन सा, इन दोनों में अर्लियर हुआ 30 जून, और अमाउंट ऑफ सैलरी था 20,000। सेम जुलाई का 31 जुलाई को टैक्सेबल होगा, सॉरी 31 जुलाई को सैलरी ड्यू होगी। मिलेगा कब, 5th ऑफ अगस्त को। और जुलाई की सैलरी कितनी थी, 20,000 की थी। अगस्त की सैलरी कब ड्यू होगी, तो सेम मंथ में 31 अगस्त को। मिलेगा 5th ऑफ सितंबर को, अगले महीने की 5 तारीख को। अर्लियर हुआ 31 अगस्त, अगस्त में सैलरी थी 20,000। सितंबर 30 सितंबर ड्यू होगा, 5 अक्टूबर अगले महीने की 5 तारीख को मिलेगी। अर्लियर हुआ 30 सितंबर, सैलरी था 20,000। नेक्स्ट आगे अक्टूबर। अक्टूबर से याद करो सैलरी चेंज हो रही है, 1 अक्टूबर से सैलरी चेंज होगी। तो अक्टूबर की सैलरी ड्यू कब होगी, 31 अक्टूबर को। मिलेगा 5 नवंबर को। अर्लियर हुआ 31 अक्टूबर, लेकिन सैलरी इस बार 20 नहीं 21 हो जाएगी, बिकॉज 1,000 एनुअल इंक्रीमेंट हो गया। नवंबर की सैलरी 30 नवंबर को ड्यू होगी, मिलेगी 5th दिसंबर को। अर्लियर कौन सा हुआ, 30 नवंबर, सैलरी है 21,000। दिसंबर की सैलरी 31 दिसंबर। मिलेगा कब, मिलेगा 5th ऑफ जनवरी। टैक्सेबल होगा ऑन 1 दिसंबर, क्योंकि वो अर्लियर है। सैलरी अगेन 21,000। जनवरी की सैलरी 31 जनवरी, मिलेगा 5th ऑफ फरवरी में। अर्लियर 31 जनवरी हुआ, सैलरी हुआ 21,000। फरवरी की सैलरी 28 फरवरी, मिलेगा 5th ऑफ मार्च को। अर्लियर कौन सा हुआ, 20 फरवरी, सैलरी 21,000 था। मार्च की सैलरी 31 मार्च को ड्यू होगा, मिलेगा 5th ऑफ अप्रैल होगा, 5th ऑफ अप्रैल को। अर्लियर 31 मार्च, सैलरी था 21,000। अब देखो ये जो पहला साल, पहला महीना जो है मार्च का, ये ड्यू कब हो गया, तो ये ड्यू हो गया 31 मार्च को ही ड्यू हो गया, तो ये पिछले साल ऑलरेडी कवर हो गया होगा, है ना, तो इसको लेने की जरूरत नहीं।
अब काउंट करो कितना हमारे पास सैलरी हुआ। तो अगर देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 हमारे पास ओल्ड वाली सैलरी है 6 मंथ्स की, और इंक्रीमेंट के साथ सैलरी है हमारी 6 मंथ्स की। तो टोटल सैलरी कितना हो गया? टोटल टैक्सेबल सैलरी हो गई 20,000 इंटू 6 यानी कि 1,20,000। 20,000 इंटू 6 सॉरी 21,000 यानी कि ये ओल्ड सैलरी। एक 1,26,000 एंड टोटल हो गया 1,46,000। उम्मीद है यहां तक समझ में आया। यस सर। आज आते हैं कि अगर सैलरी ड्यू होगी ऑन फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ तो क्या होगा। सेम मंथ, एक कॉलम में मंथ लिखने वाले हैं, एक कॉलम ड्यू ऑन, दूसरा रिसीव ऑन, टैक्सेबल एंड अमाउंट। देखो मार्च की सैलरी, पिछले साल मार्च कौन सा, मार्च 2021 की सैलरी, ठीक है, ड्यू कब होगी तो उसी सॉरी अगले महीने की 1 अप्रैल को ड्यू होगी, मिलेगा कब 5th ऑफ अप्रैल को, अर्लियर हुआ 1st अप्रैल, अमाउंट ऑफ 20,000। अप्रैल की सैलरी ड्यू कब होगी तो ये 1st ऑफ मई को होगी, मिलेगा 5th मई को, अर्लियर हुआ 1st मई, सैलरी 20,000। अप्रैल की सैलरी तो हो गई, मई की सैलरी 1st अगले महीने 1st मई के बाद जून को ड्यू होगी, मिलेगा फिर जून को, टैक्सेबल अर्लियर 1st जून एंड अमाउंट इज 20,000। सेम जून की सैलरी 1st जुलाई को ड्यू होगा, मिलेगा 5th ऑफ जुलाई को, अर्लियर 1st जुलाई, सैलरी 20,000। जुलाई की सैलरी 1st अगस्त को मिलने वाली है, 1st अगस्त को ड्यू होगी, मिलेगी 5th ऑफ अगस्त को, अर्लियर हुआ 1st अगस्त, टैक्सेबल 20,000। अगस्त की सैलरी अगले यानी सितंबर 1 को ड्यू होगी, 5 सितंबर को टैक्सेबल यानी कि रिसीप्ट होगा, टैक्सेबल होगा 1st ऑफ सितंबर, सैलरी 20,000। सितंबर की सैलरी होगी अक्टूबर 1 को, अगले महीने 1 तारीख को अक्टूबर को, लेकिन याद रखिए सितंबर की सैलरी है, अक्टूबर में मिल रहा है तो 1 अक्टूबर को सैलरी हुआ और मिलेगा कब 5th ऑफ अक्टूबर को, अर्लियर 1st अक्टूबर, सैलरी वही